नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर हाजिर हूँ आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि अपने राजनीति विज्ञान में प्रथम बुक का चौथा लेसन चल रहा था, तो उसका आज अपन दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं। उस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आसियान के बारे में। आज अपना दूसरा वीडियो चल रहा है, लेक्चर चल रहा है आसियान के बारे में। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, उसी को क्या कहा जाता है? आसियान कहा जाता है। इस आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान संगठन की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके संस्थापक देशों के बारे में बात करते हैं। तो इसके संस्थापक देश रहे हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। सबसे पहले इसके 5 देश संस्थापक हुए थे आसियान के: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। परंतु बाद में, थोड़े समय बाद में कुछ और देश भी शामिल हो गए, जैसे ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 5 देश भी इस आसियान के संगठन में शामिल हो गए थे। तो ये अपन ने आसियान के बारे में मोटी मोटी जानकारी प्राप्त करी। अब देखेंगे अपन आसियान के झंडे के बारे में। देखिए यहाँ पर आसियान के झंडे के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इस झंडे में बीच में 10 धान की बालियाँ दिखाई गई है। ये देखो, टोटल 2 धान बालियाँ दिख रही है। ये 10 धान की बालियाँ हैं जो कि आसियान देशों की एकता को दिखाती है। इन बालियों से क्या पता चलता है? आसियान देशों की एकता के बारे में, क्योंकि आसियान के जो देश हैं वो टोटल कितने हैं? 10 हैं। 5 यहाँ पर है संस्थापक देश और 5 कहाँ हो गए? बाद में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से आसियान के टोटल देश कितने हो गए? 10 हो गए। इसलिए 10 देशों की एकता को दिखाने के लिए 10 बालियों का डायग्राम बनाया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो नीला रंग दिखाया दे रहा है अपने को इस डायग्राम में, इस झंडे में, वो शांति और स्थिरता को प्रदर्शित करता है, यानी शांति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। शांति और स्थिरता का, कि आसियान शांति बनाए रखेगा और स्थिरता बनाए रखेगा, इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो लाल रंग दे रखा है वो लाल रंग साहस और गतिशीलता को दर्शाता है। किस किस को? साहस और गतिशीलता को दर्शाता है। इसमें ये सर्कल में सफ़ेद रंग दे रखा है, तो सफ़ेद रंग शुद्धता को दिखाता है। और जो बालियाँ बनी हुई है पीले रंग से, और पीला रंग क्या है? समृद्धि का प्रतीक है। तो अच्छे से याद रखना। वापिस से देख लीजिए कि इस झंडे में 10 बालियों को दिखाया गया है जो कि आसियान के 10 देशों की एकता को दिखाती है। यहाँ पर जो नीला रंग है वो शांति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है, लाल रंग साहस और गतिशीलता को दर्शाता है, सफ़ेद शुद्धता को दिखाता है और पीला समृद्धि का प्रतीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करें यहाँ पर आसियान के उद्देश्यों के बारे में। तो देखिए आसियान के पहला उद्देश्य है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक का विकास को क्या करना है? बढ़ावा देना। ये आसियान का प्रथम उद्देश्य रहा है। अगला उद्देश्य आ रहा अपना आसियान का आर्थिक विकास तेज करना। जो आर्थिक विकास है उसको क्या करना? तेज करना। फिर अगला है कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को सुधारना। जो आसियान देशों के अंदर कानून व्यवस्था और शासन जो व्यवस्था है उसको क्या करना? सुधारना, उसमें सुधार लाना और आसियान देशों के मध्य शांति को बढ़ावा देना। ये आसियान के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। अब बात करते हैं अपन आसियान के स्तंभों के बारे में। तो आसियान के 3 स्तंभ रहे। तो देखिए आसियान द्वारा संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए 2003 में 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया। उन्हें ही आसियान के 3 स्तंभ कहा जाता है। वापिस से देख लीजिए
कि आसियान द्वारा क्या किया गया, संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए आसियान के देशों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए सन 2003 में 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया और इन्हीं संस्थाओं को आसियान के 3 स्तंभ कहा जाता है। पहली है आसियान सुरक्षा परिषद, दूसरी है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा है आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। तो ये 3 इसके आसियान के क्या हो गए, स्तंभ हो गए। पहले के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। चलिए, पहला है अपना आसियान सुरक्षा समुदाय। तो इसके क्या कार्य रहे हैं कि सदस्य देशों के बीच के विवादों को सुलझाना, अर्थात इसका पहला हो गया सुरक्षा के बारे में। तो जो आसियान के सदस्य देश रहे हैं उनके बीच में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसको सुलझाना आसियान का प्रथम लक्ष्य है। दूसरा है शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। जो आप आसियान देश है उन सभी के मध्य शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, तो इसको अपन आसियान का पहला स्तंभ कहते हैं। दूसरे स्तंभ के बारे में चर्चा करें, आसियान आर्थिक समुदाय। तो इसके अंदर देखिए साझा व्यापार को बढ़ावा देना, कि सब एक दूसरे देश में क्या कर सके, व्यापार कर सकें, इसी को बोला गया है साझा व्यापार को बढ़ावा देना, पार्टनरी कर सके। दूसरा है मुक्त व्यापार बढ़ाना, आसानी से बिना वीजा के एक देश से आसियान के जो सदस्य देश हैं उनमें क्या कर सकें, वो मुक्त व्यापार बिना रोक टोक के व्यापार कर सकें। और आर्थिक विवादों को सुलझाना, जो भी छोटे मोटे जिस प्रकार के भी आर्थिक विवाद होंगे तो उनको सुलझाना, ये आसियान आर्थिक समुदाय के अंदर आता है। तो ये हो गया आसियान का दूसरा स्तंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अपना आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। तो इसका कार्य क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ाना। जो आसियान के देश है उनके मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर को क्या करना, बढ़ाना। ये आसियान के 3 स्तंभ कहलाते हैं। आगे आते हैं आसियान विजन 2020 के बारे में। तो आसियान विजन 2020 क्या है, तो देखिए आसियान के द्वारा 2020 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की सूची को क्या कहा जाता है, आसियान विजन 2020 कहा जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक, वापिस से समझिए। आसियान के द्वारा 2020 के लिए जो निर्धारित लक्ष्य किए गए हैं उनकी सूची को ही क्या कहा जाता है, आसियान विजन 2020 कहा जाता है। 2020 तक आसियान विश्व में बहुमुखी भूमिका निभाना चाहता है। 2020 तक आसियान क्या चाहता है कि विश्व के अंदर बहुमुखी भूमिका वो निभा सके और सभी आपसी विवादों का समाधान बातचीत से करना भी आसियान विजन 2020 का मुख्य बिंदु है। यानी कि जो भी विवाद आसियान देशों के मध्य है उनका समाधान बातचीत के द्वारा निकालना ही आसियान विजन 2020 का मुख्य बिंदु रहा है। तो ये हो गई बात आसियान विजन के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं आसियान शैली के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आसियान शैली के बारे में। तो देखिए आसियान शैली क्या है, आसियान के विकास करने के तरीके को आसियान शैली कहा गया है। यानी जो आसियान संगठन है उसका जो विकास करने का तरीका है कि किस प्रकार से आसियान संगठन अपने देशों में विकास कर सके, इसी विकास करने के तरीके को क्या कहा गया है, आसियान शैली कहा गया है। इसने सहयोग और मेल मिलाप द्वारा विकास करके विश्व के सामने नया उदाहरण पेश किया है। आसियान ने क्या किया है, एक दूसरे का सहयोग करके और मेल मिलाप करके मेल मिलाप द्वारा विकास करके विश्व के सामने नया उदाहरण पेश किया है कि किस प्रकार से एक दूसरे देशों में सहयोग और मेल मिलाप द्वारा विकास हो सकता है। ऐसा नया उदाहरण किसने पेश किया है, आसियान ने पेश किया है। आगे बात करते हैं, इस सहयोगात्मक एवं टकराव रहित विकास के तरीके को ही आसियान शैली कहा गया है। इस सहयोगात्मक एवं टकराव रहित विकास अर्थात इसके अंदर क्या है, संपूर्ण सहयोग एक दूसरे देश का प्राप्त हो रहा है और टकराव रहित है, किसी प्रकार का कोई टकराव इनके मध्य नहीं है और विकास हो रहा है। इसी तरीके को क्या कहा गया है, यहाँ पर आसियान शैली कहा गया है। इस तरीके द्वारा ही आसियान सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन बन गया है। किस तरीके के द्वारा कि सहयोगात्मक और टकराव रहित विकास के तरीके के द्वारा ही आसियान ने अपना तीव्र गति से क्या किया, तेज रफ्तार से विकास किया
और ऐसा करने वाला वो संगठन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं भारत और आसियान के संदर्भ में, और भारत और आसियान के बारे में देखिए तो देखिए शुरुआत में भारत ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। स्टार्टिंग में आसियान पर भारत ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु बाद के समय में भारत ने आसियान के देशों के साथ संबंध सुधारने और व्यापार बढ़ाने के प्रयास किए। परंतु जो समय गुजरता गया भारत को ज़रूरत महसूस हुई कि हमें भी आसियान के देशों के साथ संबंध सुधारने चाहिए और उनके साथ व्यापार को बढ़ाना चाहिए। तो संबंध सुधारने और व्यापार को बढ़ाने के इन्होंने प्रयास किए। 1991 में देखिए भारत द्वारा पूर्व चलो की नीति को अपनाया गया और पूर्वी एशियाई देशों से संबंध अच्छे करने के लिए प्रयास किए गए। यानी कि 1991 में कौन सी नीति चलाई गई भारत द्वारा? पूर्व चलो, यानी कि पूर्व वाले जो देश हैं, पूर्व एशियाई देश, उनसे संबंध सुधारने की कोशिश करो। आगे बात करें, भारत ने 2 आसियान देशों सिंगापुर और थाईलैंड से मुक्त व्यापार समझौता किया है। यानी भारत ने क्या किया? 2 आसियान जो देश हैं सिंगापुर और थाईलैंड, उनसे मुक्त व्यापार समझौता किया है। यानी किसी भी प्रकार के व्यापार में क्या रोक टोक ना हो, ऐसा समझौता भारत ने आसियान इन 2 देशों के साथ में किया है। और साथ ही साथ भारत आसियान से भी मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहा है। और भारत क्या चाहता है कि आसियान के जितने बाकी देश हैं उनमें भी हम क्या कर सकते हैं? मुक्त व्यापार कर सकें। ऐसी कोशिश में अभी भी भारत लगा हुआ है। तो इस प्रकार से अपना आज का टॉपिक आसियान पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में हम चीन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।